हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्णा का एक नया एपिसोड और आज मैं आपको बताऊंगा कि आपका मई का महीना जो है ये कैसा हो सकता है। और इसके लिए पिक अ कार्ड का ही सेशन रहेगा। मेरे सामने 3 कार्ड्स हैं, ब्लैक, रेड और ब्लू। ब्लैक कलर पाइल नंबर 1 है, रेड कलर पाइल नंबर 2 है और ब्लू कलर पाइल नंबर 3 है। आपको जिस कलर के साथ अपना ज्यादा लगाव जुड़ाव महसूस होता है, जो कलर आपको सबसे पहले अट्रैक्ट करता है, उस कलर को अपनी पाइल बनाएं और उसी पाइल के अकॉर्डिंग आप इस रीडिंग को चेक करें और जानें कि आपका मई का महीना कैसे होगा, आपके लिए क्या गाइडेंस है इस पूरे महीने में और क्या क्या चीजें आपको करनी चाहिए और क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, सावधानियां क्या रखनी चाहिए, ये सारी चीजें इसमें कवर होंगी। और हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प दे दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट सेक्शन में भी, तो आप कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प पर जाकर के अपनी पाइल को देखने के लिए वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। और अगर आप पहली बार मेरे साथ जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करने के बाद चैनल पर टैरो कार्ड रीडिंग से जुड़े और जो वीडियोस हैं, अदर टॉपिक्स पर जो मैंने रीडिंग करी है, उनको भी आप चाहें तो देख सकते हैं और अपने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। यूट्यूब पर आप जो भी कमेंट्स लिखते हैं उनके जवाब मैं खुद देता हूं और आपके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं। साथ ही साथ ये भी बता दूं कि मैं प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडिंग भी करता हूं, तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है इसके ऊपर आप व्हाट्सएप करके मेरी टीम के साथ कोऑर्डिनेट करके मेरे साथ एक सेशन बुक करवा सकते हैं। तो शुरू करते हैं और मिलते हैं आपकी पाइल में। हेलो पाइल नंबर 1, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। अगर आपने ब्लैक कलर चूज किया था तो आपका पाइल नंबर है 1 और आज आपके लिए मैं रीडिंग करूंगा कि आपका मई का महीना कैसा हो सकता है, यानी मई 2021 कैसा रहेगा आपके लिए। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं कार्ड्स को शफल कर लूं। ओके, कार्ड की शफलिंग पूरी हो गई है। अब इसको फैन आउट करूंगा और इसमें से कार्ड्स निकालूंगा और आपको बताऊंगा कि आपके लिए ये महीना कैसा रहने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले आपके लिए आया है नाइट ऑफ द स्वॉर्ड्स का कार्ड। काफी पावरफुल कार्ड है, बहुत बढ़िया कार्ड है। दूसरा कार्ड आया है हैंग्ड, काफी अच्छी जानकारियों के साथ। तीसरा कार्ड द एम्प्रेस, बहुत सारे धैर्य और बहुत सारी नॉलेज के साथ। चौथा कार्ड आया है 3 ऑफ द वैंड्स, जो आपको रास्ता दिखाएगा मई के महीने में। और आपके लिए 5वां कार्ड आया है द लवर्स का, जो आपके लिए स्पिरिचुअल गाइडेंस का काम कर सकता है। हालांकि जेंटारो से भी मैं गाइडेंस लूंगा, लेकिन स्पिरिचुअल गाइडेंस का काम आज लवर्स का कार्ड करेगा। और लवर्स के कार्ड की मीनिंग सिर्फ इतनी नहीं है कि ये प्रेम प्रसंगों के बारे में बताता है, उसके अलावा भी ये बहुत सारी जानकारियां देते हैं जो भी इनका मन करता है। तो शुरू करते हैं। पाइल नंबर 1, आपका जो मई का महीना रहेगा ये थोड़ा सा तेज रहेगा। इसमें आप जल्दी जल्दी काफी सारी चीजों को परिवर्तित होते हुए देखेंगे। हालांकि परिवर्तन का महीना नहीं रहेगा, लेकिन आप जिस प्रकार से काम करेंगे उस प्रकार से चीजें आपके जीवन में परिवर्तित होंगी। यानी जो भी परिवर्तन इस मई के महीने में होंगे वो ज्यादातर आपके ऊपर डिपेंड करेंगे, आपके कार्य करने की शैली पर डिपेंड करेंगे। साथ ही साथ कुछ मामलों में आप स्टक फील कर सकते हैं। कुछ ऐसी सिचुएशंस आ सकती हैं जहां आपके चलते हुए काम रुक जाए, या फिर कोई ऐसा काम जो बहुत महत्वाकांक्षी आपके लिए रहा हो, बहुत ज्यादा दिल के करीब रहा हो, उसमें व्यवधान जैसा कुछ आ जाए और वो काम रुक जाए। अगर ऐसा कुछ होता है मई के महीने में तो सबसे पहले आपको ईश्वर को धन्यवाद देना है कि उन्होंने आपके काम को ब्रेक किया है, ताकि आपको समय मिल जाए उस काम को और ज्यादा बेहतर करने का, उस काम की कुछ गलतियों को समझने का और उन्हें सुधारने का। क्योंकि जब चीजें चलती रहती हैं तो उनको सुधारने का मौका नहीं मिलता और सुधारने के लिए चीजों का, चलती हुई चीजों का रुकना बहुत जरूरी है। चलती हुई गाड़ी में सुधार नहीं किया जा सकता, उसके लिए उसे खड़ी करना होगा और तभी उसमें रिपेयरिंग वगैरह पॉसिबल है। इस बात का ध्यान भी रखना होगा कि इस पूरे मई के महीने में आपका स्वार्थ आपके ऊपर थोड़ा हावी रहेगा। स्वार्थ को कभी कभी गलत वे में ले लिया जाता है। जो लोग मेरे साथ नए जुड़े हैं मैं उनको बता दूं, स्वार्थ जब मैं कहता हूं तो इसका मतलब होता है फोकस ऑन योरसेल्फ, नॉट टू अदर्स। दूसरों के बारे में नहीं सोचना है, सिर्फ अपने बारे में सोचना है, अपने आप को आगे ले जाना है। दूसरे इसमें कहीं है नहीं, तो जब दूसरे हैं नहीं तो दूसरों का फायदा या नुकसान दोनों के बारे में आप नहीं सोच रहे हैं। और बिल्कुल मई के महीने में आपको यही करना है, यही आप करेंगे। अब बात करते हैं थोड़े से पेशेंस की। जैसा मैंने बताया मई का महीना काफी तेज रहेगा। आप बड़े आक्रामक रूप से इस महीने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, सफलता अर्जित करने के लिए काम करेंगे। लेकिन साथ साथ आपको थोड़ा पेशेंस भी रखना पड़ेगा। जब आपके काम रुकेंगे, जो बताया मैंने ना, चलती हुई चीजें थोड़ी सी पॉज हो सकती हैं, तो जब वो पॉजमेंट आएगा, रुक जाएंगी चीजें, तो उस समय आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा और एनालिसिसमेंट ठीक से करना होगा। अगर आपने एनालाइज नहीं किया सही ढंग से और जल्दीबाजी में अपने कार्य को आगे बढ़ाया तो काम आपका खराब हो सकता है।
वैसे परिवार की ओर से इस पूरे महीने में आपको किसी प्रकार के सुखद समाचार की उम्मीद मिल सकती है। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि वो महिलाएं जो मेरे शो को देख रही हैं, अगर आप मैडम कंसीव करना चाह रही हैं तो ये मई का महीना आपके लिए फर्टिलिटी के लिए बहुत अच्छा और उपयोगी रहेगा। तो आप इस महीने को अपने कंसीवनेस के लिए यूज कर सकती हैं। वैसे महिलाओं के लिए एक और अच्छी खबर है कि आपके द्वारा किए गए कामों की परिवार में इस महीने कद्र होगी, आपके सम्मान में इस महीने वृद्धि भी होने वाली है। साथ ही साथ दूरदृष्टि का मामला यहां पर आ रहा है। 3 ऑफ द वॉन्ड्स बताते हैं कि इस महीने अगर आप चीजों को थोड़ा सा संभल करके देखें, जैसा कि मैंने बताया काफी तेज महीना रहेगा, जल्दी जल्दी हर काम आप करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी अगर कुछ मामलों में जो क्रिटिकल हैं या ऐसे मामले जिसके बारे में आपको कुछ आइडियाज नहीं है, उन पर आप अपने आप को थोड़ा सा संयमित करके, नियंत्रित करके, जैसा कि एम्प्रेस कहती हैं, नियंत्रित करें, संयमित करें, धैर्य रखें, पैशन दिखाएं और उसके बाद उसमें आप दूर की नजर रखने की कोशिश करेंगे, यानी कि थोड़ी सी दूरदृष्टि अपनाने का प्रयास करेंगे तो आपकी दूरदृष्टि अच्छे तरीके से काम करेगी और आप आने वाले समय को भांप पाएंगे, यानी आप समझ जाएंगे कि अभी आपको अपनी योजनाओं में किस प्रकार के परिवर्तन करने हैं जिससे आगे चीजें बेटर आपके लिए आ सकें। तो अब बात करते हैं लवर्स के कार्ड की। लवर्स का कार्ड आपके लिए ये इंफॉर्मेशन लेकर के आया है दोस्तों कि आप इस महीने मिलजुल कर काम करने में यकीन करें, किसी व्यक्ति को धोखा न दें, किसी का फायदा उठाने का प्रयास ना करें। जितना ज्यादा आप संयमित और नियंत्रित रहेंगे, जितना ज्यादा आप एक कोऑर्डिनेशन का काम करने की कोशिश करेंगे, उतना ज्यादा इस महीने आपको फायदा भी होगा। हालांकि इस महीने आपको अपने ऊपर फोकस रखना है, अपने फायदे की ओर ध्यान देना है, लेकिन इसका यह मतलब कतई नहीं है कि आप किसी अन्य व्यक्ति का नुकसान कर दें। और अगर कहीं पर कोलैबोरेशन की बात आती है, एक तरीके से मिलजुल कर काम करने की बात आती है, तो वहां आपको पूरी तरह से इन्वॉल्व होना चाहिए। अच्छी खबर यह है कि इस पूरे महीने ईश्वर की कृपा और अनुकंपा आपके ऊपर बनी रहेगी, यानी गॉड ब्लेसिंग्स आपके ऊपर पूरे महीने रहेंगी। और चूंकि गॉड की ब्लेसिंग रहेंगी तो आपको भी पता होगा कि गॉड की ब्लेसिंग सिर्फ उसी समय तक साथ देती है जब तक आप भले इंसान बने रहें। जैसे ही आप बुराई की ओर मुड़ते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स खत्म हो जाती हैं। तो आपको इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। अब हम लेते हैं जेन कार्ड और जेन कार्ड से निकालेंगे कुछ और चीजें और जानेंगे कि आपकी लाइफ में आपकी फैमिली, लव, कैरियर, फाइनेंस, इन सब का क्या स्टेटस रहने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके लव की। लव के लिए आपके लिए कार्ड आया हुआ है जेन कार्ड से कंट्रोल का। कंट्रोल का जो कार्ड है, इसकी इंटरप्रिटेशन हो रही है सीधे सीधे हैंग्ड और द एम्प्रेस के साथ में। ये कार्ड मुझे ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि इस पूरे महीने में आप अपनी लव लाइफ को अपने अनुसार चलाने का प्रयास ना करें। लव वो होता है जिसमें किसी और की खुशी के लिए आप अपने को समर्पित करते हैं, ना कि अपनी खुशी के लिए किसी और से समर्पण चाहते हैं। इसकी मीनिंग हुआ कि आप अपने प्यार में, प्यार आपका एक तरफा हो, सिंगल यानी कि अगर आप अनमैरिड हैं और कपल लव है वो हो, आप मैरिड हैं एक दूसरे के साथ रहते हैं वो वाला लव हो, आप मैरिड हैं या सिंगल हैं, दोनों कंडीशन में, नो कॉन्टैक्ट की कंडीशन में है, सेपरेशन हो गया है, रियूनियन नहीं हो रहा है, इस तरह की कंडीशन है, डिवोर्स फाइल हो रखा है। लेकिन अगर आपके दिल में, मतलब ये सिर्फ आपकी ओर से बात हो रही है कि अगर आपका कोई ऐसा डिस्प्यूट चल रहा है अपने पार्टनर के साथ में, बट आपके अंदर अगर उसके लिए अभी भी प्यार है तो ये आपके लिए है। और अगर प्यार आपके अंदर नहीं है, अब चीजें खत्म हो चुकी हैं, तो फिर प्यार का तो मतलब ही नहीं रहा। तो कंडीशन ये रहेगी कि आप अपने प्यार को कंट्रोल करने का प्रयास ना करें। कंट्रोल आपको सिर्फ अपने ऊपर करना है, अपने ऊपर स्वनियंत्रण ही करना है। आत्मबल और आत्मनियंत्रण ही सबसे बड़ी पूंजी होती है किसी भी इंसान की। दूसरे को जैसे ही हम नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, चीजें खराब हो जाती हैं। होता क्या है कि प्रेम में भी जब आपका किसी के साथ लव हो जाता है तो उस लव के बाद उस लव को पाने की अभिलाषा, ललक, चाहत उठ जाती है। और प्यार सिर्फ देने का नाम होता है, लेने का नहीं। देना तो दूसरे को है ना प्यार, आप तो अपनी ओर से ही प्यार कर सकते हैं। इसलिए अगर स्पिरिचुअल वे में कहें तो प्यार हमेशा से एक तरफा ही होता है, सिंगल साइडेड लव होता है। लव कभी भी डबल साइडेड हो ही नहीं सकता। हाँ, दो लोगों का सिंगल साइडेड लव मिल करके डबल साइडेड जरूर बन जाता है, तो उसे ही कपल लव कहते हैं। यानी कि आपको प्यार है और किसी को आपसे प्यार है, तो ये दो तरफ से बराबर प्यार चल रहा है। लेकिन अगर आपको किसी से प्यार है और उससे प्यार नहीं है,
तो ये उसकी अपनी समस्या है कि वो आपको प्यार नहीं करते। आपकी कोई प्रॉब्लम ही नहीं, क्योंकि आप प्यार करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप डिमांड करें कि वो पर्सन आपको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप चाहने वाली कंडीशन में आते हैं, एक्सचेंज शुरू हो जाता है, फिर बिजनेस शुरू हो जाता है, लव खत्म हो जाता है और बिजनेस के मॉड्यूल में आप आ जाते हैं। तो इसीलिए कई बार प्यार में दुख होता है, और अगर आपका प्यार सही है तो आपको दुख नहीं होता, वो आपके साथ रहें या ना रहें। तो कुल मिलाकर के यहाँ ये नहीं कह रहे हैं कि अपने प्यार को छोड़ दीजिए, सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि उनको कंट्रोल करने की कोशिश ना करिए। उनकी ओर से जो भी आता है, प्यार आती है, नफरत आता है, जो कुछ भी आता है, अगर आपको सचमुच प्यार है तो उसे एक्सेप्ट करें। इससे आपके मन को बड़ी शांति मिलेगी और आप अपने लव पर और ज्यादा बिलीव कर पाएंगे। लव के लिए इस महीने थोड़ी चीजें क्रिटिकल भी रहने वाली हैं। लव रिलेशंस में इस महीने चीजें अच्छी भी होंगी, ऐसा नहीं है कि सब कुछ क्रिटिकल होगा, लेकिन आपको अपने प्रेमी, जैसा कि लवर्स का कार्ड अब यहाँ इंफॉर्मेशन दे रहा है कि आपको अपने प्रेमी या अपनी प्रेमिका से ज्यादा की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। जो कुछ भी उम्मीद आपको अपने प्यार में है वो अपनी ओर से करें, उसकी ओर से बिल्कुल ना करें। उसकी ओर से जो कुछ भी मामला है वो उस पर छोड़ दें। आप तो वो पर्सन नहीं है ना, तो उसके ऊपर छोड़ दें और अपनी ओर से जो है उसे 100% रखने का प्रयास करें। अब दूसरा कार्ड मैंने जो लिया है, ये लिया है आपके कैरियर के लिए, और यहां पर आया है ट्रस्ट। कैरियर के लिए मई के महीने में आपको अपने ऊपर जितना विश्वास होगा उतना ज्यादा आप अपने कैरियर में आगे बढ़ जाएंगे, और साथ ही साथ अपने कैरियर में एक नई ऊंचाई को भी अचीव कर सकते हैं, पा सकते हैं। इस महीने आप अगर किसी ऐसे काम में हाथ लगाते हैं अपने कैरियर से जुड़े मामले में, चाहे वो बिजनेस हो या जॉब हो, जिसके बारे में थोड़े से आप अनजान हैं, सपोज करें किसी प्रकार की अपॉर्चुनिटी बिजनेस में या जॉब में आपको आती है, या कोई ऑफर मिलता है कि ऐसा आप करिए और आप उसे नहीं ग्रैब करते हैं, तो बहुत बड़ी गलती करेंगे। शुरुआत में हो सकता है उसके बारे में आपको जानकारी ना हो, और अगर आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है और फिर भी आपको लगता है कि मैंने कहा है कि ये ले लेनी चाहिए, तो फिर उससे कैसे हैंडल करेंगे, टैकल कैसे करेंगे। तो सन का कार्ड आया है आपके लिए गाइडेंस करने के लिए, जो कहता है कि अगर किसी सेक्टर में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है तो भी अपनी ब्राइटनेस को थोड़ा सा बढ़ाएं, अपनी नॉलेज को थोड़ा सा इन्हेंस करने की कोशिश करें। इस महीने आपका नॉलेज को अचीव करने वाला जो मामला है वो थोड़ा बढ़िया रहेगा, स्ट्रांग रहेगा, तो चीज़ें जल्दी एक्वायर होंगी, ग्रैब हो जाएंगी और आप सिचुएशन में जल्दी यूज टू हो जाएंगे। तो कैरियर में उठान चाहते हैं, कैरियर में अगर उछाल चाहते हैं, तो उसके लिए इस महीने आप जो भी प्रयास करेंगे वो पॉजिटिवली आपके फेवर में होंगे। पाइल नंबर 1, अच्छी बात यह है कि आपके लिए अभी तक कोई भी नेगेटिव बात नहीं आई है, तो अच्छी बात है। मुझे लगता है कि आगे भी नेगेटिव ना आए तो बहुत बढ़िया है। बड़ा यहाँ कार्ड आ गया, फैमिली के लिए आ गया है कंडीशनिंग का कार्ड। तो आपको अपनी फैमिली, जो लाइफ आपकी चल रही है, उसमें थोड़े मोड़े उतार चढ़ावों का सामना करना पड़ सकता है। कुछ मिसगाइडेंस हो सकती है, लेकिन इन सब के बावजूद आपको एक चीज पर ही विचार करना है, और वो ये कि ये सभी लोग हैं तो आपकी फैमिली ही, और फैमिली तो फैमिली होती है, वे दूसरे लोग बिल्कुल नहीं होते, वे आपका ही पार्ट्स होते हैं। तो इस तरह से अगर आप मानकर चलेंगे और साथ ही साथ ये मानेंगे कि फैमिली में जो कुछ भी चीजें अभी थोड़ी डाउनफॉल पे चल रही हैं उन्हें भी कवर अप किया जा सकता है, दूसरे व्यक्ति को उसके ओर से समझ करके, यानी कि जिस पोजीशन पर आपकी फैमिली के दूसरे मेंबर्स हैं जिनके साथ आपकी कुछ मनमुटाव चल रहा है या आप उनको अंडरस्टूड नहीं कर पा रहे हैं, तो उनकी साइड में खड़े होकर, जैसे कहते हैं ना वॉकिंग इन हिज शूज और हर शूज, तो उनके शूज में खड़े होकर के जब आप चीजों को देखेंगे तो जल्दी से समझ पाएंगे। एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि इस महीने, मई के महीने में फैमिली को साथ लेकर चलना है आपको, उसके साथ ना तो डिस्प्यूट करना है ना तो लड़ना है। और अगर जैसे कुछ लोगों की बड़ी फैमिली होती है और न्यूक्लियर फैमिली और अदर फैमिली, मतलब कि जैसे आपके जो रिलेटिव्स हैं उनके साथ अगर आपके डिस्प्यूट पहले से ही चल रहे हैं, तो उस डिस्प्यूट के मामले पर आपको शांत बने रहना है, अपनी ओर से बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं करने हैं, कूल बने रहना है। क्योंकि आपके कूल बने रहने से, कूल का मतलब ये नहीं हुआ कि जो कुछ आपका है सब उनको दे दें कूल का मतलब हुआ कि शांत रहें, उनके बारे में कुछ भी निगेटिव बातें दूसरे लोगों से ना कहें। जैसे कभी कभी बैठ जाते हैं ना और उनके बारे में, जिनसे आपकी अच्छी खासी नहीं बन रही है बात होती, तो उनके बारे में बहुत सारी निगेटिविटी आप बताना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? वो इसलिए ताकि आपकी इमेज स्ट्रांग हो। आपको अपनी इमेज ही देखनी है ना, जैसा कि मैं बता रहा हूं, इस पूरे महीने खुद पर फोकस रखिए, भूल जाइए दूसरे को, जो कर रहा है उसको करने दीजिए, अपने ऊपर फोकस रखिए, अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश करिए। तो फैमिली के मैटर में भी अगर किसी के साथ किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो उनके बारे में किसी तरह की बिचिंग ना करना आपके लिए बड़ा फायदेमंद रहने वाला है। अब देखते हैं कि इस पूरे महीने में आपके फाइनेंस का क्या स्टेटस रहने वाला है, और फाइनेंस को बताने के लिए कार्ड आया है गाइडेंस का।
तो इस महीने दोस्तों आपको अपने फाइनेंस के मामले में थोड़ा सा सतर्कता बरतने की जरूरत है, क्योंकि आपका जो धन है वो ऐसी चीजों में खर्च हो सकता है जिनकी आपको एक्चुअली जरूरत नहीं थी। दिखावे की चीजों में पैसा ज्यादा जा सकता है। साथ ही साथ आपको अपने मनी को सही तरीके से इन्वेस्ट करने के बारे में खुद से प्लान करने की जरूरत है। हालांकि दूसरों की सलाह ले सकते हैं, लेकिन फिर भी जब दूसरों की सलाह ले रहे हो तो उनकी सलाह पर आंख बंद करके काम ना करें। अपने विवेक से, अपने दिमाग से निर्णय लेकर ही आगे बढ़ें। दूसरे व्यक्तियों की सलाह आपके लिए फायदेमंद तो होगी, लेकिन एज इट इज मानना डिस्ट्रेबल हो सकती है, घातक हो सकती है। तो इसलिए सतर्क रहना बहुत जरूरी है। और इस पूरे महीने में अगर जरूरत ना पड़े और आपको किसी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े तो अपना धन उधार में बिल्कुल भी ना दें। इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। और फाइनेंस के मामले में किसी प्रकार की ज्यादा प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही हैं। अब मैं लेता हूं अगला टॉपिक, वो है आपकी हेल्थ। और आपकी हेल्थ के लिए आया है कार्ड प्रोजेक्शन का। बहुत बढ़िया कार्ड आया है जो आपकी हेल्थ को इंडिकेट कर रहा है। हेल्थ के मामले में प्रोजेक्शन का कार्ड जिस प्रकार की इंफॉर्मेशन दे रहा है वो सुनना आपके लिए बढ़िया रहेगा। ये कार्ड कहता है कि आप अपनी हेल्थ के बारे में एक प्री प्लान तरीके पर ही काम करें, यानी कि पूरा प्लानिंग कर लें कि आपको हेल्थ कैसे रखनी है। जैसे कि अगर आप मोटे हैं और पतला होना चाहते हैं, पतले हैं और मोटा होना चाहते हैं, हाँ ये भी होता है, बहुत सारे लोग बहुत पतले होते हैं, थोड़ा सा मोटा होना चाहते हैं, उनको लगता है कि थोड़ा सा बॉडी भर जाए तो बहुत अच्छी रहेगी। मेरी जानकारी में भी ऐसी फ्रेंड हैं जो काफ़ी पतली हैं और वो मोटी होना चाहती हैं, खैर इसकी बात नहीं करते। अच्छा, तो आप अगर एक प्री प्लान तरीके से काम करते हैं तो आप अपनी हेल्थ में काफ़ी सुधार कर सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई हेल्थ का प्लान में नहीं है तो आप अपनी हेल्थ को लेकर के थोड़ा परेशानी अनुभव कर सकते हैं। कुछ चीज़ों की पहले से तैयारी कर लेना आपके लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला है। साथ ही साथ आपको इस महीने अपने आप को थोड़ा सा यूज करना है एक्सरसाइज में, जो कि आप काफी हद तक बहुत कम कर चुके हैं या बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। और इसके अलावा आपको अपनी नींद पूरी करनी है। ये बढ़िया आ गया। आप रात को देर तक जागते हैं, पाइल नंबर 1, इसलिए आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है। तो आपको अपनी नींद और पूरी करने की जरूरत है। दिन में सोना यहाँ पर काफी नहीं होगा, इसलिए रात में सोने के घंटों को थोड़ा सा इंक्रीज कर दें, 1-2 घंटे और ऐड कर देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके हेल्थ के लिए और आपकी आंखों के लिए भी। इस बात का ध्यान रखें। अब अगला कार्ड लेते हैं स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स के लिए भी हर महीने मैं कार्ड लूंगा और स्टूडेंट्स आपको मैं बताऊंगा कि ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा, आपको क्या करना है, गाइडेंस आपको डिटेल में दूंगा। आपके लिए आया है कार्ड कंपैरिजन का। कंपैरिजन का कार्ड जो है ये एक इंफॉर्मेशन देता है, और वो ये, जैसे स्टूडेंट्स आप करते हैं ना, अक्सर अपने आप को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं कि अरे उसके इतने मार्क्स है, मेरे इतने मार्क्स है, या 10 लोगों के ये मार्क्स आए हैं, 10 लोग ये कर रहे हैं और मैं क्या कर रही हूँ, क्या कर रहा हूँ। दुनिया भर की चीजें आपके दिमाग में चलती हैं। तो सबसे पहले आपको ये कंपैरिजन बंद करने की जरूरत है। आप अपने आप को देखें, हर इंसान दूसरे से बिल्कुल अलग होता है। आप जो हैं, मतलब अगर आप फील करें, जैसा कि एक स्पिरिचुअल लाइन है, स्पिरिचुअल फ्रेज है, जिसके अकॉर्डिंग कहा जाता है कि आप अगर अपने आप को ध्यान से देखें और अपने बारे में ध्यान से सोचें तो इस पूरे यूनिवर्स में जब से ये दुनिया बनी है आप कभी थे नहीं और दोबारा कभी होंगे नहीं। यानी कि जो अभी आपका स्वरूप है, आत्मा तो अजर अमर है, वो दूसरी चीज है, लेकिन जो फिजिकल आपका स्वरूप है, ये स्वरूप पहले कभी एग्जिस्ट नहीं किया था और आगे भी आपका यही रूप, यही माइंडसेट, यही बॉडी, यही फेस आगे भी कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। आप यूनिक हैं, अकेले हैं, एकदम डिफरेंट हैं। तो इसका मतलब इस पूरे यूनिवर्स में आप एक यूनिक पर्सन हैं। तो अब आप अपने आप को एक इंपॉर्टेंट पर्सन माने और इस तरह से इंपॉर्टेंट माने कि आप दूसरों से बिल्कुल अलग हैं और अपनी ग्रोथ को आप खुद मैनेज और हैंडल कर सकते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स ये है आपकी, इस अगर पाइल नंबर 1 को आपने चूज किया है तो पाइल नंबर 1 के स्टूडेंट्स, आपकी प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि आप अपने आप को देखने की बजाय दूसरों को देखकर ज्यादा चलने की कोशिश करते हैं। दूसरों को देखना बंद कर दें, खुद को देखें। इसको एक एग्जांपल से अगर मैं समझाऊं तो आम का पेड़ होता है और बांस होता है। बांस मतलब बॉम्बो होता है ना। अब अगर आम के पेड़ को बॉम्बो को देख करके कोई क्लैश फील होना शुरू हो जाए कि अरे ये तो बहुत लंबा होता है, बहुत चीजों में काम आता है,
बांस से तो दुनिया भर की चीजें हो जाती हैं, मेरे तो खाली फ्रूट यूज होते हैं और लकड़ी यूज होती है, तो मैं बांस बन जाऊं या बॉम्बो बन जाऊं। और बॉम्बो ये देखे कि अरे मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, मेरे में तो फ्रूट्स भी नहीं आते हैं, मैंगो के फ्रूट्स तो लोग बड़े चाव से खाते हैं, इसकी तो बड़ी तारीफ होती है, तो मैं मैंगो बन जाऊं। तो ये पॉसिबल नहीं है। बॉम्बो मैंगो नहीं बन सकता, मैंगो बॉम्बो नहीं बन सकता। तो आप वो नहीं बन सकते जिसके साथ आप कंपटीशन कर रहे हैं या खुद को कंपेयर कर रहे हैं, और वो पर्सन भी आप नहीं बन सकता। तो इसलिए जैसा कि पहले भी बताया, बढ़िया चीज है कि सारे कार्ड्स उसी को इंडिकेट कर रहे हैं कि इस महीने आपको अपने ऊपर फोकस रखना है, दूसरों की चिंता नहीं करनी है। तो स्टूडेंट्स, इस महीने भी अगर आपका फोकस खुद पे रहेगा तो आपके कैरियर में काफी अच्छा रहेगा। आपके कैरियर के लिए, फ्यूचर के लिए ये सारी चीजें आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होंगी। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए आज की रीडिंग को यहीं क्लोज करते हैं। आपको आज का वीडियो कैसा लगा, आप अपने एक्सपीरियंसेस कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। और साथ ही साथ अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और पुराने हैं तो भी लाइक कर दें यार। हाँ, मतलब पुराने वाले ना लाइक करें तो ऐसा अच्छा नहीं लगता ना। तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको लगता है कि आपके किसी फ्रेंड को, फैमिली मेंबर को इस वीडियो की जरूरत है, उन्हें भी ये देखना चाहिए, तो लिंक उनके साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप मेरे साथ अपना एक पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करना चाहते हैं अपनी किसी प्रॉब्लम को समझने के लिए, या ये समझने के लिए कि लाइफ में आपको किस तरह के गाइडेंस की जरूरत है, आप किसी तरह के डिप्रेशन में हैं, थोड़ी काउंसलिंग की जरूरत है, तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है मेरा, आप इसके ऊपर व्हाट्सएप करें, मेरी टीम आपके साथ कोऑर्डिनेट करेगी, आपके लिए मेरे साथ रीडिंग सेशन बुक कर दिया जाएगा, और फिर मैं आपको कॉल करूंगा और आपके लिए रीडिंग करूंगा और आपको गाइड करूंगा कि क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। मेरी कोशिश है आप सभी की लाइफ को बेटर करना, इसी के लिए यूट्यूब पर ये वीडियोस डाल रहा हूं। और आपके सपोर्ट्स के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आप प्यारे प्यारे जो कमेंट करते हैं उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। तो पाइल नंबर 1 अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सभी का स्वागत है। आपने अगर रेड कलर चूज किया था तो अब आपके लिए रीडिंग शुरू हो रही है, और देखते हैं आपके लिए ये महीना मई का कैसा रहने वाला है, क्या क्या चीजें आ रही हैं आपके लिए, क्या क्या सावधानियां हैं, क्या क्या गाइडेंस हैं, और कुछ अच्छा है या नहीं अच्छा है, ये सब कुछ देखेंगे। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की रीडिंग्स मैं करता हूं, और दोनों ही तरह की इन्फॉर्मेशन आपको देता हूं, जिससे आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिले, किसी प्रकार का हिडन इन्फॉर्मेशन ना रहे। पाइल नंबर 2 आपके लिए पहला कार्ड आया है एम्प्रेस का। एम्प्रेस एक्चुअली द एम्प्रेस है, काफी रिस्पेक्टिव पर्सन है। और दूसरा कार्ड आया है किंग ऑफ द वॉन्ड्स का। आपके लिए कार्ड नंबर 3 है द चैरियट। 2 कार्ड आ गए मेजर अरकाना से और एक रॉयल फैमिली से। तीसरा कार्ड आपके लिए, चौथा कार्ड आपके लिए है 10 ऑफ द वॉन्ड्स का। और आपके लिए जो 5वां कार्ड आया है ये है 10 ऑफ द स्वॉर्ड्स का। तो 5 कार्ड्स आपके लिए आ गए हैं पाइल नंबर 2। तो पाइल नंबर 2 अब देखते हैं कि आपके लिए ये मई का महीना कैसा रहेगा, और इस पूरे महीने क्या क्या होने वाला है आपकी लाइफ में। देखिए, इस महीने आपको काफी संयम रखने की जरूरत है। जितना पेशेंस आप रखेंगे, चीजें उतनी आपके लिए पॉजिटिवली मूव करेंगी, फायदा करेंगी। आप किसी ऐसे सिचुएशन को देख करके, या कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में ऐसा आ सकता है जो आपको थोड़ा सा सीरियस कर जाए, और काफी समय तक इस पूरे महीने में आप सीरियस रहें या एक सीरियस नेचर को एक्वायर कर लें। इससे किसी प्रकार का नुकसान नहीं है, लेकिन इसका फायदा यह होगा कि सोसाइटी में आपकी इमेज थोड़ी सी बढ़नी शुरू हो जाएगी, क्योंकि हमारी सोसाइटी अक्सर थोड़ा सीरियस लोगों को ज्यादा सीरियस ले लेती है और थोड़ा सा कम सीरियस लोगों को सीरियस नहीं लेती है। तो उनको छोड़ दें, लेकिन अपने आप को देखें। इस महीने आप अपने आप में एक ऐसे पर्सन भी होंगे जो कठोर निर्णय भी ले सकते हैं। चीजों को किस तरह से मूव करना है, किस तरह से मोल्ड करना है, ये सारी आइडियाज आपको अपने आप से मिल जाएंगे। लेकिन इस महीने पहले हफ्ते बीतने के बाद ही किसी तरह की सिचुएशन ऐसी भी आ सकती है जब आप कंफ्यूज हो जाएं कि किस ओर जाएं और किस ओर ना जाएं। यानी कि 2 रास्ते आपको दिख सकते हैं, और उसमें से आपको सबसे पहले ध्यान ये देना चाहिए कि जो सच है, जो सच्चाई है, सत्य है, यानी कि जो कर्तव्यनिष्ठ है, यानी कि जो ऑनेस्टी के साथ है, उसी की ओर जाएं। जो ऑनेस्टी के साथ नहीं है उस ओर ना जाएं। यानी कि आप इस महीने सच्चे इंसान बने रहें, सात्विक इंसान बने रहें, किसी को धोखा देने का प्रयास ना करें, बहुत ज्यादा स्वार्थी भी ना रहें, दूसरों की परवाह भी करें और दूसरों की हेल्प भी करें। लेकिन एक चीज का बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, और वो ये कि अगर इस महीने आप किसी भी तरह के ओवरबर्डननेस के शिकार हैं, जरूरत से ज्यादा जिम्मेदारियां आपके ऊपर थोपी जा रही हैं, तो उन जिम्मेदारियों से, अब मैं एक बार एक गाइडेंस ले लूं फिर आगे बताऊं कि उन जिम्मेदारियों से आपको एक्चुअली में क्या करना है। ठीक है, उन जिम्मेदारियों से निकलने की कोशिश नहीं करनी है, बल्कि उन जिम्मेदारियों को बांट देना है। बांटना कैसे है, अब उसको आप ध्यान से समझें।
तो उन जिम्मेदारियों को आपको बांट देना है, आगे पहुंचाना है। आगे कैसे पहुंचाएंगे? आप आइडेंटिफाई करें कि इस जिम्मेदारी में से जो ढेर सारी जिम्मेदारियों की बोझ गठरी आपने उठा रखी है ना, इस पूरे महीने में अपने आप आ जाएंगी आपके ऊपर। तो ये शुरू में ही आ जाएंगी, पहले ही हफ्ते में कई सारी प्रॉब्लम्स, कई सारी मुसीबतें, कई सारी चीजें, कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर आनी शुरू हो जाएंगी। और जैसे ही वो आनी शुरू हो जाए, आपको उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करते जाना है, अपने ऊपर सिर पे नहीं रखना है, इसका ध्यान रखें। डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हल्का तरीका अपनाना है, आपको लाइट वेट में काम करना है, लोगों को इन्फ्लुएंस करना है, प्यार प्यार से काम करवाना है, तारीफ करनी है दूसरे लोगों की, और दूसरे लोगों को ये एहसास कराना है कि वे काफी इंपॉर्टेंट हैं और ये काम उनके लिए बहुत आसान है। यानी एक तरह से, जैसे मैंने भी कहा कि किसी का इस्तेमाल नहीं कर, यानी किसी को धोखा नहीं देना है, ये मैंने कहा, एक्चुअली स्वार्थी नहीं होना है। लेकिन यहाँ जब जिम्मेदारियां का मामला आएगा तो इन जिम्मेदारियों में कई ऐसी जिम्मेदारियां भी होंगी जिसको आपको एक्चुअली नहीं लेना चाहिए, बट वो आपके पास पास ऑन हो जाएंगी। तो जैसे ही आपके पास पास ऑन हो, उन्हें आगे भी पास ऑन कर दें। कोशिश करें कि आप अपनी उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ ही स्टिक रहें जो एक्चुअली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। दूसरों के रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आगे बढ़कर लेने वाला एटीट्यूड भी इस महीने आपका रहेगा। दूसरे अगर किसी प्रकार के संकट या मुसीबत में हैं तो आप उनकी प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए उनकी प्रॉब्लम्स को अपने सिर पर भी ले सकते हैं इस पूरे महीने, जिसकी वजह से कई सारी समस्याएं, कई सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगी। और वो इसलिए क्योंकि कुछ चीजें दूसरों की लाइफ से जुड़ी होती हैं और अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ और अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ, लोगों की जिंदगी में जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो उनकी लाइफ को थोड़ा बेटर करने के लिए ही आती हैं, ताकि वो उस चीज से गो थ्रू होकर के निखर के आगे निकल सकें। लेकिन अगर वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कोई दूसरा करने लगता है, दूसरे लोग उस चीज में हस्तक्षेप करते हैं, तो फिर वही यूनिवर्स उनके लिए मुसीबत भी पैदा करता है। इसलिए दूसरों के रिस्पॉन्सिबिलिटीज को खुद में ना लें। जब दूसरे कुछ परेशान हो तो थोड़ा एडवाइस दे दें, बट आपका काम मैं कर दूं ऐसा ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ ये मई का महीना लीगल मामलों में कुछ परेशानियां लेकर के आ सकता है, इसलिए अगर आपका कोई लीगल केस चल रहा है तो उसमें थोड़ा सावधान रहें। और पॉसिबिलिटी अगर हो सके एक महीना आगे जाकर के डेट लेने की, या मई के महीने के बाद की कोई भी डेट आपको मिलती है, महीने 2 महीने बाद की, तो वो डेट्स ले लें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। फैमिली डिस्प्यूट जैसे मामले में आपको इमोशंस पर काम नहीं करना है, दिमाग लगाकर काम करना है। ये नहीं कि फैमिली में कोई डिस्प्यूट होता है और 2 भाई या 4 भाई हैं और आप अलग अलग होने के लिए तैयार होते हैं और आप इमोशन में आ गए कि चलो ठीक है सब तुम ले लो, ऐसा नहीं करना है। थोड़ा सा सावधानी आपको बरतने की जरूरत है। लेकिन अगर आपके ऊपर पर्सनल अटैक्स होते हैं, हर ओर से आपको गलत ठहराया जाता है, हर ओर से आपको नीचा दिखाया जा सकता है, तो आपका अपना विवेक है कि इस मामले पर आप क्या डिसीजन लेंगे। हो सकता है आप इमोशन में आ करके कोई ऐसा डिसीजन लें जो आपको पर्सनली ठीक लगे लेकिन बाकी लोगों को ठीक ना लगे, तो आप उस डिसीजन के साथ भी जा सकते हैं। लेकिन जो डिसीजन ले, भले ही वो इमोशन में आके लिया गया हो, लेकिन उसके ग्राउंड्स काफी ज्यादा सोचे समझे होने चाहिए। यानी कि आपको बाद में किसी प्रकार की गिल्टी फील ना हो कि ओह आपने ये क्या निर्णय ले लिया। आप सेटिस्फाइड रहें, दूसरे कुछ भी कहते रहें पूरी जिंदगी, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर आपका मन उस चीज के लिए सेटिस्फाइड है तो चीजें ठीक है, बेटर है। अच्छा, अब फैमिली वाले मामले पर आगे बताता हूं कि अगर किसी प्रकार के डिस्प्यूट आते हैं और आपको लगता है कि इन डिस्प्यूट्स को आज हम जैसे तैसे हटा लें या टाल दें और फ्यूचर में चीजें ठीक हो जाएंगी, तो ऐसा नहीं होने वाला है। वो चीजें फ्यूचर तक कंटिन्यू रहेंगी। इसलिए बेटर होगा कि आप अपने आप को थोड़ा सा साइड करने का प्रयास करें। लेकिन अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में हैं और डिस्प्यूट के बाद फैमिली को अलग नहीं कर सकते हैं, जैसे कि समझ गए होंगे अब आप मेरी बात को, कि आपका अपनी वाइफ से डिस्प्यूट हो गया, अपने बच्चे से डिस्प्यूट हो गया, आप बेटे हैं, आपका पापा से या बहन से डिस्प्यूट हो गया, उस कंडीशन में अगर आप अलग नहीं हो सकते हैं तो आपको चीजें उनके ऊपर ही छोड़ देनी होगी। कभी कभी दूसरे लोग आपको जब पनिशमेंट देते हैं या आपके साथ थोड़ा बुरा बर्ताव करते हैं तो बाद में उनको रियलाइज होता है कि उन्होंने क्या किया और वे सॉरी बोलते हैं। तो इस चीज के लिए भी आपको अपने मन को थोड़ा सा प्रिपेयर करने की जरूरत है। अब हम जेन कार्ड्स लेंगे और देखेंगे कि इस महीने अलग अलग एस्पेक्ट्स में आपके लिए चीजें कैसी रहने वाली हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पाइल नंबर 2 कि आपका जो लव लाइफ है, आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है, लव में आपका क्या क्या होगा। तो आपके लिए जो पहला कार्ड आया है वो है पास्ट लाइफ्स का। मैं आपको कार्ड भी शो करता हूं, ये है पास्ट लाइफ्स का कार्ड। अच्छा कार्ड है, अपने आप में डिफरेंट है। मैं इसको यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ तो ये मेरे लिए उठाने में आसानी रहेगी और बार बार इसको मिक्स नहीं करना पड़ेगा। लव लाइफ में आपको अपने प्रेमी प्रेमिका, अपने पति या पत्नी
जो भी आपके लवर हैं, जिनको भी आप प्यार करते हैं, आप इन टच हैं, साथ रहते हैं, लिव इन में हैं, नो कनेक्शन में हैं, सेपरेशन में, किसी भी कंडीशन में हैं, लव अगर है तो ये सब पर लागू होगा। सिंगल हैं, मैरिड हैं, कुछ भी हैं, आपको अपने लवर यानी जिसको आप प्यार करते हैं उसे उसकी गलतियां याद नहीं करानी है। उसे ये बिल्कुल ध्यान नहीं कराना है कि उन्होंने पास्ट में आपके साथ क्या क्या प्रॉमिसेस किए थे, क्या क्या वादे किए थे और कितने कितने वादों पर खरे उतरे, कितने कितने वादों पर खरे नहीं उतरे। तो एक तरीके से पुरानी चीजों की याद आपको नहीं करवानी है, इसका ध्यान आपको रखना है। साथ साथ आप अपने लवर के लिए क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, इसके बारे में भी कोई चीज अपने बारे में तारीफ के तौर पे नहीं बताना कि मैंने तुम्हारे लिए ये कर दिया, तारे तोड़ के लाए और चांद पर मैंने गड्ढा खोद दिया, ऐसा कुछ नहीं कहना है। तो ये चीजें ना करें, यानी कि बड़बोलापन प्यार में इस महीने आपके लिए फायदा नहीं करने वाला है। आप अपने प्यार में शांत बने रहें, संयमी बने रहें, यही आपके लिए बढ़िया है। जो आप देंगे उसके लिए किसी भी प्रकार के डिमांड की उम्मीद ना करें, कोशिश ना करें। मतलब आपने जितना प्यार दिया है इस बात की उम्मीद बिल्कुल ना करें कि उतना ही प्यार आपको रिवर्स में मिलेगा। उधर से आता है देन ओके, नहीं आता देन ओके। दोनों ही कंडीशन में आप फ्लो के साथ में रहें, चीजों के साथ में चले। प्यार, जैसा कि अगर आपने शायद पहला पाइल नंबर 1 का सुना हो तो मैंने उसमें भी बताया था कि प्यार वन साइडेड होता है, यानी कि आपको प्यार है तो है। ऐसा ही होता है ना कि आप किसी से प्यार करते हैं, इसलिए थोड़ी ना करते हैं कि वो आपको भी प्यार करते हैं तो चलो एहसान कर दें हम भी प्यार कर लेते हैं। ऐसे नहीं होता ना, प्यार तो अपनी तरफ से होता है। अब दूसरा व्यक्ति भी आपको प्यार करे तो ये उसकी तरफ से हो गया। तो ये दोनों चीजें मिलकर डबल साइडेड होती हैं, अदरवाइज प्यार वन साइडेड ही होता है और हमेशा होता है। अब वन साइडेड लव करने वाले बहुत ज्यादा खुश ना हो, क्योंकि कभी कभी वन साइडेड लव नहीं होता, वो अफेक्शन होता है। उस पर फिर कभी चर्चा करूंगा। लव अगर होता है तो उसमें डिमांड नहीं होती, यानी कि वन साइडेड लव करने वालों के लिए मैं एक लाइन में बता दूं, जो खुश हो रहे होंगे इसको सुन करके अगर आपका प्यार सचमुच वन साइडेड है, और कृष्णा कहते हैं कि आपका प्यार, कृष्णा मतलब मैं, कभी कभी लॉर्ड कृष्णा से मत जोड़ा करें, कृष्ण मैं अपने आप को ही कहता हूं अक्सर। तो कृष्णा कहते हैं कि प्यार वन साइडेड होता है तो खुश होने की जरूरत नहीं है कि मेरा प्यार तो बिल्कुल सच्चा है, और अगर सच्चा है तो दूसरी ओर से प्यार आएगा या नहीं इसकी परवाह करनी बंद कर दीजिए और डिमांड करनी बंद कर दीजिए, उम्मीद करनी बंद कर दीजिए कि वो भी आपको प्यार करे, और इस चीज के लिए रिक्वेस्ट करनी बंद कर दीजिए। अब आपको यहाँ पर थोड़ी चीजें समझ में आनी शुरू हुई होंगी कि वन साइडेड लव का मतलब क्या होता है। प्यार है तो प्यार है, आपको है तो आपको है, दूसरे की कोई परवाह नहीं है, दूसरे की कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं होती उसमें। तो खैर वो लंबी बात चली जाएगी और मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं। तो आपको इस महीने इसी चीज का ध्यान रखना है कि पहली चीज तो अपने प्रेमी या प्रेमिका को पुरानी बातें याद नहीं करानी। दूसरे, आप कितना प्यार करते हैं ये सब जताने की जरूरत नहीं है, आप जो करते हैं वो करते रहें। उसे जब ये चीज देखनी होगी, मार्क करनी होगी, तो वो मार्क कर लेंगे। दूसरा कार्ड मेरे पास आया है आपके कैरियर के लिए, ट्रस्ट का कार्ड कैरियर के लिए पाइल नंबर 1 में भी आया था, और जो वहां पर इंटरप्रिटेशन थी सेम यहां पर भी आएगी कि आपको अपने ऊपर भरोसा करना चाहिए। अगर आपके कैरियर में, जॉब में है या बिजनेस में है, कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप कुछ नया कर सकते हैं, तो आपको उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेना चाहिए, भले उसके बारे में आपकी इंफॉर्मेशन कम हो। और अगर आपकी इंफॉर्मेशन कम है तो आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने का काम शुरू करके उस काम को आगे बढ़ाना चाहिए। अच्छी चीज ये है कि इस मई के महीने में पाइल नंबर 2 आपके कैरियर में एक उछाल आ सकता है। आप किसी भी प्रकार के अच्छे की उम्मीद अपने कैरियर में कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फैमिली की। फैमिली के लिए कार्ड आया है एग्जिस्टेंस का। फैमिली तो फैमिली होती है और फैमिली से बड़ी कुछ भी नहीं होती, इस चीज को ध्यान रखें। आपकी फैमिली थोड़ी सी अप्स एंड डाउन्स के साथ भी आपकी ही है, आप अपनी फैमिली को चेंज नहीं कर सकते। फैमिली के साथ हो या ना हो, दोनों ही कंडीशन में वे हैं तो आपकी ही फैमिली। इसलिए अपने परिवार की भावनाओं का सम्मान करें, उनका ध्यान रखें और कोई भी ऐसी चीज ना कहें जो उनके हार्ट को पेनिट्रेट करे, उनके दिल को दुख पहुंचावे। और साथ ही साथ अपने आप की जो सेल्फ रिस्पेक्ट है इस पर भी आपको पूरा फोकस करना होगा कि आपका परिवार आपकी रिस्पेक्ट भी करता रहे। किसी भी तरह से अपने परिवार में डिसरिस्पेक्ट को भी एक्सेप्ट ना करें, सीधे मना कर दें कि आपको डिसरिस्पेक्ट पसंद नहीं है इस मामले पर या इस पॉइंट्स पर। अपनी डिग्निटी को बनाए रखना, अपने स्वाभिमान को बनाए रखना भी आपके लिए काफी जरूरी रहेगा पारिवारिक मामलों में भी। अदरवाइज चीजों को छोड़ दें, जैसे कि ये भी मैं बता रहा था। तो परिवार के मामले में ये महीना अच्छा रहेगा, किसी प्रकार की ज्यादा समस्या नहीं आ रही है, परिवार का सहयोग आपको मिलता रहेगा। अब बात करते हैं आपके फाइनेंस की। इसके लिए आया है द सोर्स।
द सोर्स का कार्ड कहता है कि इस महीने फाइनेंस को लेकर के आपके द्वारा कुछ अगर नए का प्रयास किया जा रहा है, यानी कि एक नया सोर्स बनाने की कोशिश करते हैं फाइनेंस का, कि जहां से और पैसा आए, यानी एक है और एक और को क्रिएट करना चाहते हैं, तो इसकी पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा हैं। साथ ही साथ इस महीने धन को लेकर के, व्यापार को लेकर के आप काफ़ी ज़्यादा ऊर्जावान रहेंगे, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहेंगे और अपने आप को अगर इन्वॉल्व करेंगे तो आप और ज़्यादा पैसा बनाने के बारे में आइडियाज़ ले सकते हैं, दूसरों से भी और खुद के भी, और उन आइडियाज़ पर काम करके आपको बेनिफिट्स मिल सकते हैं। बट इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि इस पूरे महीने में आपके पास धन कितना है, किस तरह से आप उसे यूज़ करते हैं, इसकी जानकारी आउट बिल्कुल भी ना करें। अब बात करते हैं आपके हेल्थ की। हेल्थ के लिए आया है इनर वॉइस का कार्ड। इनर वॉइस का कार्ड कहता है कि अगर आपको किसी भी प्रकार की थोड़ी सी दिमाग में हलचल की प्रॉब्लम है, या आपको हेडेक की प्रॉब्लम है, या आप अपने माइंड को और ज़्यादा शांत करना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये करना है कि मई के महीने में मून के साथ साथ रहना है। यानी कि जब रात में चंद्रमा आकाश में होते हैं तो थोड़ा समय निकाल लें, अपनी बालकनी में चले जाएं या छत पर चले जाएं, 5 मिनट चंद्रमा को देखना। देखने का मतलब बिना पल के झपकाए नहीं देखना है, मतलब प्यार से देखना है, निहारना। जैसे कहते हैं ना, चांद बड़ा सुंदर होता है तो उसे निहारना है। तो वो अगर आप करेंगे तो काफ़ी सारी शांति आपको मिलेगी। चंद्रमा को इसलिए देखने के लिए यहाँ गाइडेंस आई है क्योंकि चंद्रमा एस्ट्रोलॉजी, जो भारतीय वैदिक शास्त्र है, उसके हिसाब से हमारे मन को कंट्रोल करता है। और चूंकि चंद्रमा हमारे मन को कंट्रोल करता है, यही वजह होता है कि चंद्रमा का हमारे मन पर बहुत बड़ा प्रभाव होता है। और चूंकि मून का साइकिल 28 डेज का होता है, महिलाओं का साइकिल भी 28 डेज का ही होता है, इसलिए महिलाओं, आपकी लाइफ में जब भी मून साइकिल चलता है तो आप पूरे 28 दिन में एक बार अपने मूड में बहुत ज़्यादा स्विंग्स महसूस करती हैं। और वो स्विंग इसलिए आता है क्योंकि आपने सुना होगा ना, हाई टाइड्स और लो टाइड्स होते हैं, यानी ज्वार भाटा होता है, तो वो बिल्कुल वही है। चंद्रमा का ही प्रभाव है, मून का ही प्रभाव है, जो आपके मूड में स्विंग्स बहुत ज़्यादा लाता है। और महिलाएं बड़ी इमोशनल होती हैं, महिलाओं का जो इमोशनल फैक्टर है वो बहुत स्ट्रांग होता है, इस वजह से महिलाओं के साथ ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। तो अगर महिलाओं को किसी भी प्रकार के मानसिक प्रॉब्लम की समस्या है और आप अपने मेंटल हैरेसमेंट को या मेंटल इश्यूज को थोड़ा सा शांत करना चाहती हैं, तो चंद्रमा के साथ में थोड़ा समय बिताना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और साथ ही साथ इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि इस पूरे महीने में हेल्थ को लेकर के आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी चीज़ यही है कि आपकी हेल्थ इस पूरे महीने ठीक ठाक रहेगी, बहुत ज़्यादा समस्याएं नहीं आएंगी। लेकिन फिर भी आप अपने आप को एक चीज़ के लिए कंट्रोल करें कि जानबूझकर कोई ऐसा काम ना करें जो आपकी हेल्थ में इश्यूज लाए। यहाँ ये चीज़ें भी आ रही हैं कि शायद कुछ ऐसा कुछ लोग कर सकते हैं, जानबूझकर कुछ ऐसी गलतियाँ कर सकते हैं जो उनके हेल्थ को प्रॉब्लम में लेकर आए। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और अगला कार्ड हमारे लिए है स्टूडेंट्स के लिए। जो स्टूडेंट्स के लिए कार्ड आया है ये है टोटलिटी का। तो टोटलिटी का कार्ड स्टूडेंट्स आपके लिए आया है और ये कार्ड बताता है कि अब आपको अपनी एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। यानी कि अभी जो आप ध्यान दे रहे थे उसमें किसी प्रकार की छोटी सी कमी थी जिसे अभी पूरी करने की ज़रूरत बाकी है। मई का महीना है, जैसा कि बहुत सारे स्कूल्स बंद हो जाते हैं और कुछ स्कूल्स हैं जो आधे महीने चलकर बंद हो जाते हैं, और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कंपटीशन वगैरह की तैयारी मई के महीने में बहुत ज़्यादा करते हैं। तो उन सभी के लिए गाइडेंस यहाँ पर जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि सबसे पहले तो आपको खुद पर ट्रस्ट करना होगा। ट्रस्ट कैसे करना है? बिल्कुल इतना ट्रस्ट करना है कि आप अपने आप में कॉन्फिडेंट रहें। जैसे कभी कभी होता है ना, कंपटीशन का एग्जाम हो रहा है और उस एग्जाम की तैयारी से पहले किसी ने पूछा, और भाई क्या चल रहा है, एग्जाम की तैयारी कैसी है? और आप कहते हैं हाँ कोशिश कर रहे हैं, शायद निकल जाए। ये जो कोशिश कर रहे हैं और शायद निकल जाए की वजह से ही नहीं निकलते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि आपका खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि आपने अच्छे से तैयारी करी, अच्छे से पढ़ाई करी। इस चीज़ के लिए आपको अपने को कॉन्फिडेंट करना होगा। और वो जो एक कमी आपकी है खोजिएगा। हर एक की कमी अलग अलग होती है। कोई टीवी ज़्यादा देखता है, कोई मोबाइल ज़्यादा चलाता है, कोई दोस्तों से बात ज़्यादा करता है, कोई खाना ज़्यादा खाता है, मतलब हर समय खाने में दिमाग लगा रहता है कि मम्मी क्या बना हुआ है। थोड़ी देर पड़े फिर गए मम्मी क्या बन रहा है, फिर थोड़ी देर पड़े फिर गए मम्मी ये बना दो। तो ये चीज़ें थोड़ी सी कम करनी होगी। आपको फोकस अपना पढ़ाई पे लाना होगा। वो जो भी कमियां आपकी हैं आप उन्हें खोजेंगे तो मिल जाएंगी और उन्हें दूर करने की जरूरत इस मई के महीने में है। और अगर आपने उन्हें दूर कर लिया तो जिस भी चीज़ में आप एजुकेशन फील्ड में आगे जाना चाहते हैं, जो भी अचीव करना चाहते हैं, उसे कोई रोक नहीं सकता अचीव करने से।
पाइल नंबर 2 आपके लिए आज की रीडिंग को यहीं क्लोज करते हैं। अगले वीडियो में पिक अ कार्ड का एक और सेशन लेकर के आऊंगा जिसमें कुछ दूसरे टॉपिक के ऊपर मैं चर्चाएं करूंगा। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में अपने एक्सपीरियंसेस लिखना ना भूलें, ताकि मैं उन्हें रीड करूं और आपको रिप्लाई भी करूं। मुझे वो पढ़ना अच्छा लगता है और आपको रिप्लाई करना भी अच्छा लगता है। साथ ही साथ यहाँ बता दूं कि मैं प्रोफेशनल टैरो कार्ड सेशंस भी देता हूं, प्रोवाइड करता हूं। ये सर्विस भी है। स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है इसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला कांटेक्ट व्हाट्सएप पर ही करिए, टेक्स्ट मैसेज करिए। मेरी टीम आपके साथ कोऑर्डिनेट करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ सेशन बुक करने के लिए। तो पाइल नंबर 2 आपके लिए इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और आप में से कुछ लोग अगर पहली बार मेरे साथ जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलनी शुरू हो जाए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3 आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। अगर आपने ब्लू कलर चूज किया था तो अब आपके लिए रीडिंग शुरू हो रही है और देखेंगे कि मई का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्या क्या चीजें आपके लिए मई के महीने में आ रही हैं। सबसे पहले कार्ड्स को शफल करते हैं ताकि इनका लिंक टूट जाए पिछली रीडिंग से और ये नई इंफॉर्मेशन देने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएं। किसी ने एक बार कमेंट करके पूछा था कि जब कार्ड हाथ से कभी कभी गिर जाते हैं गिर ही गया तो मतलब जैसे मैं कार्ड निकालने वाला हूं और उसमें से कार्ड गिर गए तो उस गिरने की क्या मीनिंग होती है। अगर कार्ड को यूं पुल आउट कर रहा हूं और यहां से कोई कार्ड गिर जाए, दैट्स मीन वो कार्ड आना नहीं चाहता है। कई बार कई रीडर्स उस गिरे हुए कार्ड से रीड करते हैं जो अकॉर्डिंग टू द टैरो रूल्स सही नहीं है। खैर अब उनकी मर्जी, वो जो भी कुछ भी करते हैं। तो पाइल नंबर 3 आपके लिए ड्रॉ हो गया है कार्ड। पहला कार्ड आपके लिए आया है 9 ऑफ द वॉन्ड्स का। दूसरा कार्ड आपके लिए जो आया हुआ है ये है 6 ऑफ द स्वॉर्ड्स का। और आपके लिए तीसरा कार्ड जो आया है ये है 2 ऑफ द पेंटिकल्स। कार्ड नंबर 4 आपके लिए है 10 ऑफ द पेंटिकल्स। और आपके लिए जो कार्ड नंबर 5 है ये है एस ऑफ द पेंटिकल्स। सारे कार्ड माइनर अरकेना से आए हैं। कोई भी कार्ड पाइल नंबर 3 आपके लिए मेजर अरकेना ग्रुप से नहीं आया है। यानी कि आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन है ये माइनर अरकेना ग्रुप से मिलकर ही आएगी और मेटेरियलाइज्ड इन्फॉर्मेशन होगी, यानी कि स्पिरिचुअल इन्फॉर्मेशन आपके लिए बड़ी कम है। तो पाइल नंबर 3 अब आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं आपके लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन आई हैं। सबसे पहले जान लें कि इस पूरे महीने में आपको कई सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। कई सारी सिचुएशंस आपके फेवर में आएंगी, कई सारी सिचुएशंस आपके फेवर में नहीं होंगी। बट अच्छी चीज यह है कि अल्टीमेटली इस पूरे महीने आपको फायदा होने वाला है, लाभ होने वाला है। इस महीने आपको थोड़ा सुरक्षात्मक रवैया अपनाना होगा। आपकी आलोचना की जा सकती है, आपकी कमियां निकाली जा सकती हैं, आपके ऊपर हमले किए जा सकते हैं। इसलिए थोड़ा सुरक्षात्मक रवैया अपनाने की जरूरत है। और अगर किसी तरह की प्रॉब्लम इस पूरे महीने में आती है, पूरे महीने में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो जो सबसे पहली चीज आपको मार्क करनी है, ध्यान में रखनी है, वो ये कि प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकती हैं इस महीने बड़ी ही आसानी से। बस आपको पैनिक होने से खुद को बचना होगा। जब तक आप अपने आप को पैनिक होने से नहीं बचाएंगे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। अगर आपने उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के बारे में जरा सा भी सोचा तो चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी, रास्ते मिलने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा इस पूरे महीने में आप एक साथ एक से अधिक मामलों को हैंडल कर सकते हैं। साइमल्टेनियसली कई सारे इश्यूज पर एक साथ काम कर पाएंगे। मल्टीटास्किंग इस महीने पॉसिबल रहेगी आपके लिए अगर आप पाइल नंबर 3 हैं। और मल्टीटास्किंग न सिर्फ पॉसिबल रहेगी बल्कि अच्छे तरीके से हैंडल भी होगी आपसे। इन चीजों के अलावा धन के मामले में यह महीना काफी पॉजिटिव रहने वाला है। आपको जरूरत है तो सिर्फ अपने खर्चों को थोड़े से रोकने की। अगर आपने अपने खर्चों को थोड़े नहीं रोके तो आपके खर्चे आने वाले धन को निकाल ले जाएंगे, लेकिन अगर आपने उनको रोका तो चीजें आपके फेवर में आएंगी। और जैसा कि मैं बता रहा था कि एक साथ 2 मामलों पर आप कंटिन्यू कर सकते हैं या ज्यादा मामलों पर भी आप अच्छे से काम कर पाएंगे। तो साथ ही साथ इंफॉर्मेशन ये भी आ रही है कि अगर आप अपनी लाइफ में एक और सोर्स बनाना चाहते हैं इनकम का, तो उसमें भी ये महीना आपकी पूरी हेल्प कर रहा है। किसी भी प्रकार से इस महीने में आप अपने आप को धन के मामले में कमजोर ना समझें। अब आप में से कुछ लोग होंगे जिनके लिए प्रॉब्लम ये भी होगी कि वे कितनी भी मेहनत करें पैसा नहीं आता है। तो उनको मेरी सलाह है कि मैंने जो एक वीडियो बनाया था किस्मत के ऊपर, आपके भाग्य के ऊपर कि भाग्य में क्या लिखा है आपके, ऐसा करके उसे जरूर देखें। किस्मत काम कैसे करती है आप जब तक ये नहीं समझेंगे तब तक आप उसे यूज नहीं कर पाएंगे। फैन कैसे चलता है, फैन को छत पे टांगा जाता है और वो गोल गोल घूमता है। अब फैन को खरीद के लाए कोई और जमीन पर रख दे और सोचे कि हवा लग जाए तो नहीं लगेगी ना। तो बिल्कुल ऐसे ही है। आप इस चीज को समझें कि कोई चीज काम कैसे करती है।
फ्रिज चीज़ों को ठंडा करने के लिए है, ना कि गर्म करने के लिए। अब अगर हम फ्रिज से उम्मीद करें कि वो हमारा दूध गर्म कर दें, तब तो नहीं हो सकता। तो आपको चीज़ों के काम करने का तरीका भी जानना होगा। तो किस्मत कैसे काम करती है उस वीडियो में देखिए, उससे आपको हेल्प मिलेगी। और इस पूरे महीने में पाइल नंबर 3, किस्मत आपके साथ है पैसे के मामले में। अब किस्मत को यूज करना आपके हाथ में है कि आप कितना यूज करके कितना उससे फायदा उठाते हैं। ज्यादा टाइम आपका नहीं लेते हुए अब मैं चलता हूं अदर एस्पेक्ट्स की ओर। इसमें और ज़्यादा कुछ आया नहीं है, आपके लिए किसी प्रकार की बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। छोटी मोटी समस्याएं कुछ आएंगी, उसे आप आसानी से रिजॉल्व कर सकते हैं। आपके ऊपर थोड़े अटैक होंगे, कुछ आलोचना होगी, खिंचाई होगी, आपके काम में कमियां निकाली जाएंगी। उन सब का सामना आपको करना है, किसी प्रकार से डरने की जरूरत नहीं है। कोई भी आपका कुछ नुकसान नहीं कर पाएगा इस पूरे महीने। और अब हम जेन कार्ड से अलग अलग एस्पेक्ट्स के ऊपर इंफॉर्मेशन लेंगे। सबसे पहला एस्पेक्ट हमारा है लव का। लव के लिए बड़ी रिक्वेस्ट आती रहती है, तो गजब की बात है, लव के लिए आ गया है सेलिब्रेशन का कार्ड। और सेलिब्रेशन के कार्ड का अगर मैं राइडर वाइड यानी कि जो ट्रेडिशनल टैरो है उससे इसको रिलेट करूं तो 3 ऑफ द कप्स जाके आते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द 3 ऑफ द कप्स, जो कि उनकी वाइब्स आनी शुरू हो गई हैं, और अकॉर्डिंग टू द सेलिब्रेशन फ्रॉम जेन कार्ड्स, आपके लिए लव लाइफ में ये महीना बहुत बढ़िया रहने वाला है। अगर आप किसी भी तरह की लव लाइफ को यूज करते हैं, किसी भी तरह की लव लाइफ में हैं, सेपरेशन में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, आप कपल हैं, लिव इन में हैं, मैरिड हैं, जो कुछ भी हैं, अट्रैक्शन है, क्रश है, उन सभी में आपके लिए इस महीने ग्रोथ है, फायदा है। चीजें आपके लिए मूव करेंगी। बट अच्छी चीज इसमें क्या है और बुरी क्या है वो समझ लें। बुरी चीज ये है कि आप डिमांडिंग ना रहें, डिमांड ना करें, किसी भी पर्सन को दबाएं नहीं, जबरदस्ती ना करें। पहला, क्योंकि प्यार में जबरदस्ती नहीं होती, इसको समझें। दूसरी चीज ये है कि दूसरा पर्सन खुद से आपकी ओर अपने इन्फ्लुएंस को लाएगा, यानी कि उसका जो इन्फ्लुएंस है वो आपकी ओर आएगा, उसका क्रश आपकी ओर आएगा और वो आप में इंटरेस्ट लेगा। लेकिन अगला पर्सन आप में इंटरेस्ट ले, इस बात की ना तो रिक्वेस्ट करनी है, ना प्रार्थना करनी है, ना प्रैक्टिस करनी है, ना प्रयास करना है। चीजें खुद से मूव होंगी। अब इस चीज को 1 मिनट के लिए साइड करते हैं। दूसरी चीज, इस महीने लव के मामले में आपका जो अंदर का अंतर्मन होगा, यानी कि आपकी जो सोल होगी, आपकी जो आत्मा होगी, वो बड़ी पॉजिटिव एनर्जी के साथ होगी, जिसकी वजह से जो लोग भी इस महीने आपके साथ जुड़ेंगे, आपके संपर्क में आएंगे, उन्हें भी आपके पास बैठने से खुशी का एहसास होगा। दूसरे लोगों को एक तरह से खुशी देने का काम आप कर सकते हैं। और अगर आपकी अपनी लाइफ में कुछ डिस्टर्बेंस चल रही हैं, तो इस महीने आपको उन डिस्टर्बेंस में से 50% से तो छुटकारा मिल ही जाएगा। दिमाग बहुत शांत रहेगा इस महीने मई में। और इस मई के महीने में आप अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में पाएंगे जहां पर प्रॉब्लम चाहे जितनी भी हो, आपका मन करेगा कि आप अब इस समय सब चीजें भूलकर अपनी लाइफ को एंजॉय करने में यूज करें, और आपको ऐसा ही करना चाहिए। अब बात करते हैं आपके कैरियर की। कैरियर के लिए पॉसिबिलिटीज का कार्ड आया है, जो बताता है कि इस महीने कैरियर में थोड़ी चीजें क्रिटिकल हो सकती हैं। उन क्रिटिकल चीजों को अगर हैंडल करने के लिए आप अंदर से तैयार नहीं हैं, तो वहां से हट जाएं, चीजों को जैसे जा रही हैं जाने दें। और अगर आप अंदर से तैयार हैं, आपको लगता है कि सिर्फ लगता भर है कि आप ये कर सकते हैं, तो आपको वो करना चाहिए। आपका जो छोटा सा लगना है वो आपके लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन बन सकता है। लेकिन उस मोटिवेशन के लिए एक नन्ही सी बूंद होना, एक नन्ही सी चिंगारी होना जरूरी है, जो आपको कहे कि हाँ शायद ये किया जा सकता है। इन चीजों के अलावा आपको अपने कैरियर में, अपने जॉब में, अपने व्यापार में जरूरत से ज्यादा होपफुल होने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा की उम्मीद ना करें। चीजें थोड़ी स्टेबल और स्मूथ रहने वाली हैं। लेकिन अगर आप नई अपॉर्चुनिटीज के लिए तैयार हो जाते हैं, तो चीजें ड्रामेटिकली चेंज भी हो सकती हैं। अब लेते हैं हमारा अगला कार्ड, जो बताएगा फैमिली के मैटर्स को, और ये है मैच्योरिटी का। मैच्योरिटी का जो कार्ड है ये इन्फॉर्मेशन देता है कि इस पूरे मई के महीने में फैमिली को ज्ञान देने की कोशिश ना करें, फैमिली को ज्यादा एडवाइस करने की कोशिश ना करें, क्योंकि कई बार फैमिली उन बातों को मानती नहीं है, सिर्फ सुन लेती है। और चूंकि फैमिली सिर्फ सुन लेती है, मानती नहीं है, तो आपके रिस्पेक्ट में भी कुछ कमियां आ जाती हैं। तो इसलिए अपने रिस्पेक्ट को पहली चीज तो बनाएं। दूसरी चीज, आप फैमिली के लिए क्या करते हैं इसे गाने की जरूरत नहीं है। कई बार लोग बताते हैं अपनी फैमिली को, मैंने तुम्हारे लिए ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। ये सब ना करें, बंद कर दें। आपने जो भी किया शांत बन रहे हैं। अगर कोई आपको फैमिली में कहता है कि अरे तुमने फैमिली के लिए ये बड़ा बढ़िया काम किया, उसे थैंक यू कहें। मना भी ना करें कि मेरा फर्ज था, मैं कोई बड़ा काम नहीं किया, ऐसा नहीं, ये सब नहीं करना। एक्सेप्ट कर लें, उसे खींच लें अपनी ओर। वो जो आपकी तारीफ होती है ना, मैंने कई बार बताया अपने वीडियोस में कि आपकी जब कोई तारीफ करता है
तो वो तारीफ एक पॉजिटिव वाइब भेजती है और उस वाइब को पकड़ना है और खींच लेना है अपने पास में। जैसे ही आप कहते हैं कि नहीं नहीं ये तो मेरा फर्ज था, अरे नहीं नहीं आप तो ऐसे ही कह रहे हैं, आपने तुरंत एक वॉल क्रिएट कर दी और वो पूरी पॉजिटिव वाइब उस वॉल से टकरा कर रिवर्स हो गई, आपके पास तक आई नहीं। इसीलिए शुरुआत में जब छोटी छोटी तारीफें मिलती हैं, लोग उन तारीफों को नहीं लेते तो बाद में तारीफ मिलनी ही बंद हो जाती है और उनको लगता है कि अरे यार मेरी जिंदगी ही ... है। अब इस ... में मुझे पता है कमेंट में कई लोग कुछ फीलिंग्स करेंगे, खैर कोई बात नहीं, आपका अपना है जो है करिए। फैमिली को लेकर के एक चीज का और ध्यान रखिए कि आपकी फैमिली अल्टीमेटली है आपकी ही फैमिली, तो उसके बारे में आउटसाइड में किसी तरह की बिचिंग इस पूरे महीने में आपको नहीं करनी है, ये फायदा नहीं करने वाली, ये दूसरों की नजर में आपकी इमेज को गिरा देगी। अब बात करते हैं आपके फाइनेंस की, जहां पर आया है अलोननेस। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि फाइनेंस के मामले में, धन के मामले में ये पूरा महीना आपकी हेल्प करेगा, लेकिन अब कार्ड आ गया अलोननेस का, एकदम विपरीत कार्ड आ गया। एक्चुअली जो विपरीत कार्ड आया है ये देखने में विपरीत है, बट ये बता ये रहा है कि आपको धन के मामले में सफलता उस समय मिलेगी जब आप अपने दिमाग से काम करेंगे, दूसरों की राय नहीं लेंगे। कोई आया, उसने एक प्लान बताया, भैया 10,000 लगाओ 10 लाख पाओ, गए 10,000 छू पानी में गए, तो ये नहीं करना। क्यों? क्योंकि दिमाग उसका लग रहा है ना, आपका तो लग नहीं रहा, आप तो 10,000 लगा रहे हो, वो दिमाग लगा रहा है, तो फायदा कौन ले गया? दिमाग वाला। तो ये काम अब आपको करना है, दिमाग अपना लगाना है। अब ये नहीं कि दूसरों को जाके 10,000 का प्लान बता के उनके पैसे खींच रहे, आपको अपने काम के लिए अपना दिमाग लगाना है, अपने ब्रेन से चलना है, और अपने ब्रेन से जब आप चलेंगे तभी आपका बेनिफिट होगा, अदरवाइज में बेनिफिट नहीं होगा। दूसरे लोगों से राय मशवरा कर सकते हैं, लेकिन उस राय को लेने के बाद में, उस मशवरे को लेने के बाद में उसे वापस ले आए, घर ले आए, बैठें और उनकी राय के ऊपर सोचें कि इस पर कितना काम करना चाहिए। इस तरह से ही करेंगे तभी आपको फायदा मिलेगा। अब लेते हैं अगला कार्ड जो हमारे लिए बताएगा हेल्थ की इंफॉर्मेशन, और यहां पर आपके लिए आया है कार्ड पेशेंस का। हेल्थ के मामले में आपको अपने ऊपर थोड़ा और फोकस करने की जरूरत है। आपका अपनी हेल्थ पर ध्यान न देना आपकी हेल्थ को कमजोर करता रहता है। आप दूसरों की परवाह ज्यादा करते हैं, खुद की परवाह कम करते हैं, इसलिए भी चीजें आपके अगेंस्ट होती हैं। और अगर महिलाओं को हेल्थ से संबंधित कुछ इश्यूज हैं, या किसी तरह का साइकिल प्रॉब्लम चल रहा है, या किसी तरह की ऐसी इश्यूज हैं कि हर महीने किसी स्पेसिफिक डेट पे आपका मूड खराब हो जाता है, तो मैडम आपको थोड़ा समय मून के साथ बिताने की जरूरत है। तो आकाश में जब चंद्रमा हो, वो किसी भी कंडीशन में, हाफ हो, क्वार्टर हो, फुल हो, कोई मतलब नहीं है, उनको 5 मिनट देखने का काम करें। और साथ ही साथ आप अगर रात के समय, दिन में अगर आप मिल्क लेती हैं तो ठीक है, ये महिलाओं के लिए चल रहा है, पुरुष इसको ना करें उनको फायदा नहीं होगा, उनको सिर्फ इतना ही होगा कि मून को देखेंगे तो अच्छा अच्छा फील होगा और कुछ नहीं होगा। तो मैडम अगर आप दिन में मिल्क लेती हैं तो वो अच्छी बात है, उसे कंटिन्यू रखें, लेकिन रात में जब सूरज ढल जाए और रात हो जाए, ठीक से रात हो जाए, मतलब तारे निकल आए, तब मिल्क लेना आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। वो आपके मूड को थोड़ा सा शांत भी करेगा, आपके पेन्स को भी थोड़ा कम करेगा अगर ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो। इनके अलावा आप बैठें और थोड़ा सा मेडिटेशन करने की कोशिश करें। मेडिटेशन करने के लिए आपको अपनी आंखें बंद करनी है और बस किसी एक टॉपिक के ऊपर सोचना है और उसी सोच में अपने आप को लगा देना है, चले जाना है। मतलब किसी एक विषय पर सोचें और सोचते ही रहें। ये मेडिटेशन की कई विधियों में से एक विधि है, लेकिन ये विधि इस समय सिर्फ महिलाओं के लिए आ रही है। पुरुषों के लिए मेडिटेशन की विधि यहां पर मैं नहीं दे रहा हूं। अगर आपको अपने लिए मेडिटेशन की विधि चाहिए तो आप मेडिटेशन से रिलेटेड मेरा जो वीडियो है उसको देख सकते हैं। खैर, तो महिलाओं की बात मैं कर रहा था क्योंकि इस महीने महिलाओं के स्वास्थ्य में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती है, और पुरुषों के जो स्वास्थ्य हैं उसमें इस महीने एक बार देख लूं, वरना ये सब मुझसे नाराज हो जाएंगे कि भैया हमारी हेल्थ तो बताई नहीं। आपको अपनी हेल्थ में सिर्फ इतना ही करना है कि एकदम कॉन्शियस रहना है कि आप अपनी हेल्थ को खराब नहीं होने देंगे अगर आप मेल हैं तो, और बस आपकी हेल्थ खराब नहीं होगी। जैसे ही आपने पकड़ ढीली करी कि कोई बात नहीं सब चलता है, वैसे ही हेल्थ में भी सब कुछ चलता है वाला मामला शुरू हो जाएगा। तो महिलाओं की बात कर रहा था, आप इन चीजों का ध्यान दें। मेडिटेशन की सिंपल सी टेक्निक मैंने आपको बताई, बैठ जाएं, कोई भी एक टॉपिक जो आपके मन में आता है। अब टॉपिक कौन सा मन में आएगा? टॉपिक 2 तरह के हो सकते हैं, पहला जो आपने चूज किया है, दूसरा जो अपने आप आया है। दोनों में से किसी पर भी आप जाएंगी, काम दोनों में करेगा। और आंखें बंद करके जो बैठना है वो कहीं भी बैठे, बेड पे बैठे, चेयर पे बैठे, जमीन पर बैठे, मंदिर के पास बैठे, या बालकनी में बैठ जाए, मर्जी आपकी, छत पर बैठ जाए, कहीं भी बैठ जाए। छत पे मत जाइएगा, धूप हो रही है आजकल। तो इन चीजों का ध्यान रखें, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। और अब हम बात करते हैं हमारे स्टूडेंट्स की। तो स्टूडेंट्स, आपके लिए आया है कार्ड मेमोरी का। मेमोरी का कार्ड स्टूडेंट्स को देख करके ये फील हुआ होगा कि मैं कहूँगा भैया रट्टा लगाना शुरू कर दीजिए, बल्कि ऐसा नहीं है।
मेमोरी का कार्ड है जो ये बताता है कि चीजों में रट्टा लगाने की बजाय आपको समझने पर जोर देना होगा, आपको अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा बढ़ानी है अपने टॉपिक्स पर, अपने सब्जेक्ट्स पर। कभी कभी अंडरस्टैंडिंग नहीं होने के बावजूद आपको बहुत ज्यादा जानकारी हो जाती है एक विषय के ऊपर। यहां ध्यान दें, मैंने नॉलेज नहीं कहा, मैंने कहा जानकारी हो जाती है, और जानकारी चीजों को रटने से भी आती है और बाद में वो आप भूल जाते हैं और फिर वह पूरी जानकारी खत्म हो जाती है। तो अब आपके ज्ञान में कोई वृद्धि नहीं हुई। इसीलिए जानकारी और ज्ञान दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। विद्या और अविद्या बिल्कुल अलग चीजें हैं। इस पर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, विद्या और विद्या, फिर से स्पिरिचुअल पर मामला चला जाएगा। तो अब आपको ये समझना होगा कि इस पूरे महीने आप ज्ञान के ऊपर थोड़ा फोकस करें, नॉलेज को अचीव करने की कोशिश करें, जानकारी बटोरने की कोशिश ना करें, क्योंकि जानकारी पुस्तकों में बहुत ज्यादा होती है लेकिन ज्ञान वेदों में है। ये कहते हैं ना कि स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर्स में ज्ञान है, लाइब्रेरी में तो इंफॉर्मेशन है। तो लाइब्रेरी में लाखों किताबें हैं लेकिन स्पिरिचुअल बुक्स थोड़ी हैं, कम है, लिमिटेड है। क्यों? क्योंकि वो लिमिटेड वाली, जैसे भगवत गीता है, भगवत गीता को 100 से ज्यादा लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया है। मतलब अब मैं गीता की बात नहीं करता जिससे आपको कंफ्यूजन भी होगी। मैं आपको एक और पुस्तक के बारे में बताता हूं, उससे स्टूडेंट्स आपको समझने में आसानी होगी। ज्ञान और जानकारी के फर्क को आपको समझना होगा। ज्ञान बिल्कुल डिफरेंट चीज है। आचार्य शंकराचार्य ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है सौंदर्य लहरी, जिसमें सिर्फ 101 श्लोक हैं। जी हाँ, पूरी पुस्तक में 101 श्लोक हैं। उनका 48 लैंग्वेज में अनुवाद हो चुका है। 2000 से ज्यादा अलग अलग ट्रांसलेशंस हैं। और एक आचार्य थे जिन्होंने श्लोक नंबर 1 के 16 अलग अलग मीनिंग्स बताई, जो 16 की 16 मीनिंग्स बिल्कुल डिफरेंट थी, एक दूसरे से मैच नहीं करती थी, लेकिन वो उसी श्लोक की मीनिंग थी। तो वो अपने आप में इतना गहरा ज्ञान है सौंदर्य लहरी, जिसके बारे में अभी भी रिसर्च चल रही है। और ये माना जाता है कि पूरे तंत्र शास्त्र को, जो भी पूरा तंत्र शास्त्र है भारत का, उसको आचार्य शंकराचार्य आदि शंकराचार्य ने 101 श्लोकों में समाहित कर दिया था। तो उसकी अभी भी डिकोडिंग चल रही है। एक तरह से ये समझे तो ये होती है नॉलेज, और जानकारी तो वो है जो अब निकालने की कोशिश की जा रही है। तो आपको जानकारी से हटना है, नॉलेज पर फोकस करना है, अपनी नॉलेज को इनहेंस करना है। ये महीना आपको बहुत हेल्प करने वाला है आपके नॉलेज को इनहेंस करने के लिए। जितना ज्यादा आप अपनी नॉलेज के ऊपर फोकस करेंगे उतना अच्छे से चीजें समझ में भी आएंगी और उसे आप यूज भी कर पाएंगे अपने पूरे लाइफ टाइम के लिए। तो पाइल नंबर 3 आपके लिए आज की रीडिंग को यहीं क्लोज करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपने सुझाव, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलनी शुरू हो जाए। और अगर आप नए हैं या पुराने हैं, दोनों कंडीशन में वीडियो को लाइक जरूर करें। और आपको लगता है कि आपके फैमिली या फ्रेंड्स में से किसी को इसकी जरूरत है तो उसको इस वीडियो का लिंक भी शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं यहाँ पर यह भी बता दूं कि मैं प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडिंग भी करता हूं। तो आपको अगर मेरे साथ किसी प्रकार की किसी डिस्कशन को करना है, आपको फील होता है कि आपकी लाइफ में कुछ इश्यूज हैं जिन्हें रिजॉल्व करने के लिए आपको मेरी हेल्प की जरूरत है, तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है इसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी टीम आपको हेल्प करेगी मेरे साथ आपके एक अपॉइंटमेंट को बुक करने के लिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर। तब तक के लिए बाय बाय।